पेपर लीक मामले में पूर्व आरपीएससी सदस्य के बयान में तत्कालीन डूंगरपुर जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया के साथ कई नामों से पर्दा हटाया गया। आरपीएससी का सदस्य बनने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की डील हुई थी। ईडी की जांच के बाद ये सौदा पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और तत्कालीन डूंगरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोड़निया के बीच बताया जा रहा है। आरोप है कि इस सौदे के तहत 2 किश्तों में 40-40 लाख रुपए का भुगतान किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार चयन सुनिश्चित कराने के लिए अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया और इसके बदले मोटी रकम वसूली गई। इंटरव्यू में सेटिंग के आरोपों ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडी की जांच और चार्जशीट में जिन प्रमुख नामों का खुलासा हुआ है उनमें बाबूलाल कटारा, दिनेश खोड़निया, अशोक जैन, भूपेश यादव शामिल बताए गए हैं। इन नामों के सामने आने से मामला और भी हाई प्रोफाइल और संवेदनशील हो गया है। वहीं आरोपों में नाम आने के बाद दिनेश खोड़निया फ्रंट फुट पर नजर आए। उन्होंने सफाई देते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। वीडियो में खोड़निया ने दावा किया कि ये पूरा मामला उनकी छवि खराब करने के लिए गढ़ा गया है। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी बल्कि अपनी ही पार्टी की कुछ नेताओं पर भी मिलीभगत का आरोप तक लगा दिया। वहीं आपको बता दें कि बाबूलाल कटारा ने पूछताछ में बताया कि दिनेश खोड़निया और वह एक ही कॉलेज में दोनों ने पढ़ाई करी है और साथ ही कटारा ने बीडीओ रहते खोड़निया के क्षेत्र में काम भी किया। चार्जशीट सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल और तेज हो गई। विपक्ष इसे भर्ती घोटाले का ठोस सबूत बता रहा है, जबकि आरोपों में घिरे नेता इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रहे हैं। फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है और जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भर्ती प्रक्रियाओं में फैले भ्रष्टाचार की परतें और खुलेंगी? क्या इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे और बड़े नाम बेनकाब होंगे? प्रदेश की जनता की निगाहें अब अदालत और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। नमस्कार, मैं मेरे सभी साथियों, सभी शुभचिंतकों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक अखबार ने बाबूलाल कटारा के संबंध में मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा करके और एक न्यूज़ छापी है। इससे आपको किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ये मेरी छवि खराब करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके अंदर कुछ लोग हमारी पार्टी के सम्मिलित हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये चूंकि जो बाबूलाल कटारा का मसला था, उसके बाद इस बयान के बाद ईडी का मेरे घर पर, मेरे सभी संस्थानों पे छापे भी पड़ चुके। उसके बाद ईडी डिपार्टमेंट के वहाँ मेरे से कई बार इसकी पूछताछ भी हुई और पूरा 2.5 साल से ये प्रकरण चल रहा था। ईडी ने भी और अन्य कई एजेंसीज ने भी इस मामले में पूरी तहकीकात करने के बाद मुझे इस पूरे मामले में भारत सरकार की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया और मेरे घर पर जो 24 लाख रुपया जब्त किया था वो भी मुझे रिलीज कर दिया है। और पूरे इस मामले में ईडी डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। ये 2.5 साल पहले के बयानों को लेकर के, झूठे बयानों को लेकर के और ये जो न्यूज चलाई गई है उसके पीछे कोई षड्यंत्र है। आप सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बाबूलाल कटारा ने भी जेल में रह करके इन सारे बयानों का खंडन किया है, जेलर के सामने किया। वो भी कोर्ट के अंदर उसके बयान है कि उसके किसी के दबाव में आकर के ये बयान मेरे खिलाफ दिए थे। तो मैं इस मामले को लेकर के जिन लोगों ने ये बार बार, कुछ यूट्यूबर भी हैं, उनके पीछे भी हमारे एक बड़े नेता का हाथ है। और यहाँ पर भी आज जो किया गया उसके अंदर भी मुझे पता चला है कि इन पत्रकारों के पीछे किसी का दिमाग है। मैं इसमें मेरी पार्टी के आला कमान राहुल गांधी जी खड़गे साहब के पास भी दिल्ली जाकर के बात कर रहा हूं कि कुछ बीजेपी से मिले हुए बड़े नेता जो किसी 2-3 साल से खुन्नस खाए हुए हैं, वो लोग बीजेपी के साथ मिलकर के और इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इन पत्रकारों के पीछे भी इन लोगों का हाथ है। हालांकि मैंने अभी तय किया है कि मैं मानहानि का दावा करने जा रहा हूं इन पत्रकारों के खिलाफ, ताकि मुझे पता चले कि इनके पीछे है कौन। आप सब से मैं फिर आग्रह करता हूं कि इन झूठी न्यूज़ों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करें। और इन मामले को लेकर के मैं कोर्टों में जा रहा हूं। कोर्टों ने मुझे पहले भी जो है बाइज्जत उसमें निर्दोष पाया है, मेरे पैसे भी वापस दे दिए हैं। इसलिए मैं ऐसी किसी चीज से घबराने वाला नहीं हूं। और आप सबसे आग्रह है कि आप इस विषय को लेकर के किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं तो मौका है आपके लिए। केजी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं शानदार रेजिडेंशियल प्लांट।
श्री शांतिनाथ विहार। प्रीमियम लोकेशन सिंघानिया यूनिवर्सिटी के आगे, हाईवे के नजदीक और एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर। यहाँ प्लॉट मिल रहे हैं 551 प्रति वर्ग फीट पर, वो भी 80% बैंक लोन सुविधा के साथ। यहाँ आपको मिलेगी सुसज्जित चौड़ी डामर सड़क, प्लॉट नंबरिंग, मार्किंग और हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं। अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, तो देर किस बात की, आज ही साइट विजिट करें और बुकिंग कंफर्म करें।